नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सूर्य चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। कल आपका क्लास नहीं हो पाया था तो कुछ क्वेश्चंस वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। कैसे हैं एक बार सभी बच्चे बताएंगे। गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी बच्चे एक बार जुड़िएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, कैसा आपका एग्ज़ाम रहा। आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम्स है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रीवियस पेपर अपना लगाते रहें, क्वेश्चन पेपर देखते रहें, रिवीजन करते रहें जिनका अभी एग्ज़ाम में समय है, ठीक है। और आपका जो पेपर एनालाइज होता है 11 बजे जोगेंद्र सर के द्वारा शाम को तीनों शिफ्ट का कराया जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा उस पर भी फोकस रखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि अब स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग काफ़ी इजी है, तो थोड़ा सा फोकस आपको जीके जीएस पर करना होगा। करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या आप टूना के बारे में जानते हैं या नहीं, जल्दी से बताएंगे। आप टूना के बारे में, ये जो टूना है इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते, जल्दी से बताइएगा। विश्व टूना दिवस हम 1 मई में मनाते हैं, 2 मई में मनाते हैं, 3 मई में मनाते हैं या 4 मई में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे चलिए। तो ध्यान रखिएगा, विश्व टूना दिवस जो है ये 2 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब? 2 मई में हम इसको मनाते हैं। ये जो टूना है ये एक मछली होती है। क्या होती है? टूना एक मछली है जिसके संरक्षण की बात की गई है। तो 2 मई में ये प्रतिवर्ष मनाते हैं, ठीक है ना। जलीय जंतु है, जलीय जंतु है जिसके संरक्षण को महत्व दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यूएन के अनुसार 2017 से टूना दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हमने इसको प्रारंभ कब किया, तो प्रारंभ किया है 2 मई 2017 से। टूना मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 2 मई को इसको मनाया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से टूना एक है, तो क्या है? एक मछली है, जीवीय जलीय जंतु है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रेल विकास निगम को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा तो और भी बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। चलिए तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो रेल विकास निगम जो है, जो रेल मंत्रालय के अधीन काम करेगी, इसको नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। और इसका दर्जा मिलने के बाद, या इस कंपनी को दर्जा मिलने के बाद संख्या हो चुकी है भाई 13। कितनी? 13 संख्या हो चुकी है, 13 संख्या हो चुकी है। तो ये 13 कंपनियां कौन कौन सी हैं आप इनको देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 13 कंपनियां कौन कौन सी आप इनको देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, नेवली लिग्नाइटर कॉरपोरेशन है, और आपका एनएमडीसी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और आपका इसमें हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको 12 कंपनियां जो हैं ये दी हुई हैं। एक आपका रेल विकास निगम हो चुकी है, जो 13वीं कंपनी है। कौन सी है? ये रेल विकास निगम है, ठीक है ना। कौन सी है? ये रेल विकास निगम है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महारत्न कंपनियां कितनी हैं? जो महारत्न कंपनियां हैं इनकी संख्या कितनी है? एक बार बच्चे कमेंट में आप बताएंगे, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपको एक क्वेश्चंस में शायद ये बताया था कि भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो चुकी है। ये मोटा मोटा आप इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न की श्रेणी में है या नवरत्न की श्रेणी में नहीं है। 3 आपको देगा, एक आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्वालिटी है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क प्लान 2022 पर समझौता किया है, सॉरी 23 पर समझौता किया है। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क प्लान 2023, ये फ्रांस के साथ किया, इजराइल के साथ किया, जर्मन के साथ किया या इंग्लैंड के साथ किया। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया है कि किस प्रकार के हमारे आने वाली जो बिल्डिंगें होंगी वो कैसी बनाई जाएंगी, आने वाली जो प्लानिंग होगी, सिटी प्लानिंग होगी वो कैसी होगी। तो ये हमने किया है जर्मनी वर्किंग ग्रुप ऑन क्वालिटी। ये 9वीं यानी कि 9वीं बैठक थी जिसमें निर्णय लिया गया है। तो ये हमने किसके साथ किया है, ये हमने जर्मन के साथ किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जर्मनी एक देश है, यूरोपीय देश है, बहुत बढ़िया भाई। इंग्लैंड के साथ नहीं हुआ, ये जर्मन के साथ हुआ है, तो जर्मनी कंपनी को आप याद रखेंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जर्मन की जो राजधानी है बर्लिन है, यहाँ की जो मुद्रा है ये यूरो है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये फ्रैंक वॉल्टर स्टीनर हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट यहाँ पर कराए जा रहे हैं। दुनिया का पहला YLD सामाजिक मुद्रा पेमेंट कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर एज द वर्ल्ड फर्स्ट YLD सोशल करेंसी पेमेंट कोड बीन लॉन्च्ड? तो ये कहाँ पर जो है इसको लॉन्च किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए भी ये थोड़ा सा आपको जागरूक में कर दूं जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये YLD है क्या? ये YLD उन यूजर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो इंस्टाग्राम पर अपडेट हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर चलाते हैं, जिनके 1000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, 1000 फॉलोअर्स जिनके हो चुके हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उनको पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। 1000 फॉलोअर्स होने के बाद आप यहाँ पर YLD पर जाकर अपना एक क्या बना सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद जो आपके पॉइंट्स हैं आप उन पॉइंट्स से परचेजिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी शॉपिंग आप कर सकते हैं, जो कि 100% जो क्या होगा कैशबैक रिटर्न की गारंटी आपको देगा। तो ये भारत में पहली बार इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? भारत में पहली बार इसको लॉन्च किया गया है, वो भी मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। अभी ट्रायल पर इसको चलाया गया है, ठीक है, ट्रायल पर इसको चलाया गया है। एक बार देखिएगा, भारत में के मुंबई में पहला YLD लॉन्च किया गया। YLD एक पेमेंट ऐप है जिसका प्रयोग आप सामान खरीदने में कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन ये होगा, ठीक है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 1000 से अधिक फॉलोअर्स हैं तथा 100 से अधिक YLD स्कोर अगर आपका है तो आपको पेमेंट कार्ड के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। यानी कि एक क्रेडिट कार्ड जैसे आपने सुना है, डेबिट कार्ड आपने सुना है, इसी प्रकार से जब आपके 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर पॉइंट जनरेट करने का मौका मिलेगा। 1000 के बाद आप पेमेंट अपना ओपन कर सकते हैं, अपना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर आपको सुविधा दी गई है। इस ऐप के माध्यम से आप खरीद पर 100% कैशबैक की गारंटी ये आपको देता है, काफी अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है, देखेंगे कि वहां पर ये किस प्रकार से कार्य करता है या कोई समस्या तो इसमें नहीं है, वो सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं जल्दी से बताएंगे, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये किसी को नहीं पता है, अभी ये पूरे भारत में लागू नहीं है भाई, ठीक है ना, अभी पूरे भारत में इसको लागू नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र के खिलाड़ी थे? जो कौर सिंह हैं इनका निधन हो चुका है, ये किस क्षेत्र के खिलाड़ी थे? रिसेंटली कौर सिंह पास्ट अवे, ही वाज अ प्लेयर ऑफ विच फील्ड? ये बॉक्सर थे, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, ये क्रिकेटर थे या ये फुटबॉलर थे? तो ये भाई बॉक्सर थे, ठीक है ना, ये बॉक्सिंग लड़ते थे, ध्यान देखिएगा। इनको पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना के रूप में इन्होंने 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी इन्होंने काम किया था, ठीक है, उसमें भी इन्होंने क्या किया था? काम किया था। चलिए बहुत बढ़िया, जब आपको पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाएगा तब आप देखना जो बच्चे मुंबई से हैं, ठीक है ना, वो आप
देख सकते हैं कि वहां पर 1000 सब्सक्राइब होने के बाद ही आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में वर्ष 2022 में भारत व यूएई के मध्य कितने अरब डॉलर का व्यापार हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगाएंगे। रिसेंटली इन द ईयर 2020 हाउ मैनी बिलियन डॉलर ट्रेड हैज हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड यूएई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। 23 अरब डॉलर है, 31 अरब डॉलर है, 30 अरब डॉलर है या 25 अरब डॉलर है? और अभी हमने बात की थी साउथ कोरिया के साथ में हमारा जो व्यापार रहा ये कितना रहा, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताएंगे, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करें सभी बच्चे। तो हमने किसके साथ, हमने यूएई के साथ में कितने अरब डॉलर का व्यापार जो है किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 25 अरब डॉलर। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये 31 अरब डॉलर है। कितना है? 31 अरब डॉलर है जो हमने यूएई के साथ में किया है। किसके? यूएई के साथ में हमने ये समझौता किया है। अगर हम यूएई की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? दुबई है यहाँ की, सॉरी अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति हैं जो मून वॉक जिन्होंने किया है, क्या किया है? मून वॉक इन्होंने किया है। इनका नाम क्या है? क्योंकि वे यूएई से ही हैं, यूएई से ही हैं जिन्होंने मून वॉक किया है। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो ये भारत और यूएई के बीच में कितना व्यापार हुआ है? 31 अरब डॉलर का व्यापार किया गया है भारत और यूएई के बीच में। जल्दी से एक बार कमेंट में बताएंगे, जल्दी से बताना है सभी बच्चों को उनका नाम क्या है जिन्होंने अभी मून वॉक किया है। भारत की अध्यक्षता में वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेष समूह की बैठक का आयोजन ये कहां पर हुआ है? ठीक है, भारत की अध्यक्षता में G20 ये मीटिंग है जिसमें हमने विषय रखा क्या? विज्ञान विषय इसमें रखा गया। ठीक है ना, स्वास्थ्य पर विज्ञान विषय रखा गया। ये जो मीटिंग हुई ये कहाँ पर हुई? असम में हुई, ये लक्षद्वीप में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, या इसमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? पढ़ते नहीं। ठीक है, चलिए तो ये लक्षद्वीप में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। भाई G20 की ये मीटिंग है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो G20 की स्वास्थ्य विषय पर ये विज्ञान मीटिंग हुई, लक्षद्वीप में हुई है। लक्षद्वीप के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत बढ़िया भाई, कौन है? सुल्तान अल नयादी हैं जो पहले अरब कंट्री के या किसी अरब कंट्री के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं जिन्होंने मून वॉक किया, या मुस्लिम समुदाय के पहले ये वो यात्री हैं जिन्होंने मून वॉक किया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। लक्षद्वीप में ये अध्यक्षता की गई है। ठीक है ना, चलिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? स्मार्ट सिटी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसको 2015 में लागू किया गया था। ठीक है ना, तो इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। अब ये समय सीमा इसकी कितनी कर दी गई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 2024 तक इसको कर दिया गया, 2023 तक, 2025 तक या 2026 तक? जाहिर सी बात है 2023 तक इसकी जो है समय सीमा नहीं होगी, क्योंकि 2023 में इसको बढ़ाया गया है, तो इसका जून 2024 तक इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2024 तक इसकी समय सीमा जो है इसको बढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 25 जून जो 2015 में इसको लागू किया गया था, और इसकी जो समय सीमा है ये कब तक बढ़ा दी गई? ये 26 जून 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी जो डेडलाइन है ये इतनी होगी। इसमें हम भारत में स्मार्ट सिटी जो है बनाएंगे। ठीक है, ये लक्ष्य एक भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भी, एक आवासीय मंत्रालय के द्वारा, सॉरी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास घर नहीं है, घर है तो कच्चे घर हैं, ठीक है, उनको पक्का करने का उनका टारगेट है, तो वो अलग टारगेट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदाओं से निपटने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपातकालीन केंद्र बनाने की घोषणा की है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि हमारे जो
एनडीआरएफ टीम है, ठीक है ना, जो हमारा एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इसने अभी आपदाओं से निपटने के लिए, ठीक है ना, आपदाओं से निपटने के लिए एक केंद्र बनाने की इन्होंने घोषणा की है। अब आपदा क्या है? आपदा जैसे अब बारिश हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ गई, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कहीं पर भूस्खलन हो गया, आप देखेंगे कहीं पर जो है इमारतें ढह जाती हैं भूकंप के कारण, तो उनसे निजात पाने के लिए, क्विक एक्शन दिखाने के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ये दिल्ली में इसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर भाई? दिल्ली में इसको स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम एनडीआरएफ की बात करें, ठीक है ना, जैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स आपकी ये हो जाएगी, इसकी स्थापना देखी जाए तो 19 जनवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई है। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है भाई? ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके महानिर्देशक कौन है? अतुल करवाल इसके महानिर्देशक हैं। कौन है? अतुल करवाल। तो दिल्ली में ये केंद्र बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सांसद अफजल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। किस पार्टी के लोकसभा सांसद थे? रिसेंटली पार्लियामेंट मेंबरशिप ऑफ मिस्टर MP अफजल अंसारी वाज टर्मिनेटेड। ही वाज द MP ऑफ विच पार्टी इन लोकसभा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कई बार कराया है जब आजम खां की सदस्यता गई थी, ठीक है, जब हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से सदस्यता जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, कोई सांसद है, विधायक है, अगर उनको किसी भी मामले में, किसी आपराधिक मामले में 2 से ज़्यादा साल की सजा हो जाती है, 2 वर्ष से ज़्यादा सजा हो जाती है, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इनको 4 साल की क्या मिली है? 4 साल की इनको सजा दी गई है, जिसके चलते इनको टर्मिनेट कर दिया गया। इनका नाम है अफजल अंसारी, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? अफजल अंसारी, जो कि बसपा से थे, और बसपा से थे। अगर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, गाजीपुर है भाई। ये गाजीपुर से बसपा विधायक थे, सॉरी सांसद थे, ठीक है ना। ये बसपा के सांसद थे, ध्यान रखिएगा। कहां से? गाजीपुर से। क्या आप जानते हैं ये कौन है? आप इनको जानते हैं कौन है? जल्दी से कोई बच्चा बताने का प्रयास करेगा कि अफजल अंसारी जो हैं ये कौन है, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। ये लोकसभा से, लोकसभा सदस्य हैं। गैंगस्टर एक्ट में इनको 4 साल की सजा सुनाई गई है, इन पर गैंगस्टर लगी है, ठीक है ना। अफजल अंसारी जो है ये गाजीपुर से है भाई, ध्यान रखना। ये मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करना चाहेंगे, मुख्तार अंसारी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है ना। वो भी अभी जो है जेल में है, ठीक है। तो उन पर भी अभी सुनवाई चल रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में उनको कुछ सजा वजह सुनाई जाए, ठीक है। तो ये उनके बड़े भाई हैं अफजल अंसारी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आत्मकथा जिसका नाम है जनपाकलू किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी जनपाकलू हैज बीन रिटन बाय हुम? मीरा कुमार के, इंद्राणी है भाई, ये इंद्राणी, ठीक है ना, गीतांजलि श्री के, या इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी अच्छी जो है ये बुक है, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं यहाँ, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो लिखी गई है बुक, ये किसने लिखी है? इंद्राणी ने लिखी है। अब ये इंद्राणी कौन है, तो थोड़ा सा आपको कनेक्शन इनका बताते हैं, ठीक है ना, तब आप इसको याद कर पाएंगे। मीरा कुमार का आपने नाम सुना है या नहीं? जो मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी, इनका आपने नाम सुना है या नहीं, ठीक है ना। तो ये इनकी माताजी हैं, इनकी माताजी हैं मीरा कुमार, जो लोकसभा अध्यक्ष थी, इनकी ये माताजी हैं, और इन्होंने ही इसका जो है लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी, इंद्राणी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी शीर्षक है इसका, जिसको आपको ध्यान रखना है, देखी सुनी बीती बातें, ठीक है। जनपाकलू का मतलब है, जनपाकलू का मतलब है देखी सुनी बीती बातें, ठीक है। चलिए, तेलुगु शीर्षक है इसका जनपाकलू,
ये हिंदी इसका शीर्षक है, तो हिंदी शीर्षक भी आपसे पूछा जा सकता है। इंद्राणी के द्वारा इसको लिखा गया है, जो किसकी माताजी हैं, जो मीरा कुमार की माताजी हैं। गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए क्या दिया गया था, बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। बहुत बढ़िया भाई बिट्टू, ठीक है। ये मीरा कुमार कौन है, ये मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने आईटी नियम 2021 के तहत मार्च महीने में कितने आपत्तिजनक खातों को बैन किया है। मैं आपको बता दूं, ये प्रतिवर्ष नहीं, हर एक महीने में एक डाटा रिलीज करता है व्हाट्सएप। जो मेटा का एक क्या है, मेटा की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो ये प्रतिवर्ष क्या करता है, एक आंकड़े रिलीज करता है, जिसमें जैसे अब मार्च महीने में इन्होंने कितने खातों को बैन किया, 33 लाख खातों को, 47 लाख खातों को इन्होंने बैन किया, 25 लाख खातों को इन्होंने बैन किया, या इन्होंने 35 लाख खातों को बैन किया। और ये प्रति माह ऐसा करते हैं, तो इन्होंने मार्च महीने में केवल 47 लाख खातों को बंद किया है, जिन पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी कि भाई ये जो वो खाते हैं जो फ्रॉड करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ठीक है ना, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं या किसी अन्य एक्टिविटीज में ये एक्टिव हैं, तो उन पर बैन किया गया। ऐसे 47 लाख खाते थे। तो अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, किसी ग्रुप के आप एडमिन हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको उसमें नापा जाएगा। आईटी नियम के तहत आप पर उसमें कार्रवाई भी हो सकती है। तो बड़े ध्यान से किसी का जो ग्रुप है उसका सदस्य आप बने, खासकर एडमिन आप अगर हैं तो आपको ग्रुप को बहुत मेंटेन करके रखना होगा, वरना आपको आईटी एक्ट के तहत सजा का भी प्रावधान उसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के कारण या इनके आने के बाद 5 सालों में कितनी करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। ये आंकड़ा दिया गया है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसको आईएमएफ हम कहते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको हम कहते हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें इन्होंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, मशीनें आने के बाद, ठीक है, मशीनें आने के बाद 5 साल में कितनी करोड़ नौकरियां, 1.4 करोड़ नौकरियां भारत से जाएंगी, ठीक है ना। कि यहाँ से भारत से ये नौकरियों का इन्होंने दिया गया है कि आंकड़ा जो है ये 1.4 होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 1.4 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। भारत में 22% तक नौकरियों के स्वरूप बदलने का अनुमान है। अब ये क्या आंकड़ा है, एक आंकड़ा इन्होंने और दिया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत में 22% तक नौकरियां जो हैं इनका स्वरूप बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा, अब से 10 साल पहले आप जब दफ्तरों में जाते थे, वहां पर कागजी कार्रवाई होती थी, ठीक है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गए तो आपको क्या एक फॉर्म दिया जाता था, उसको आप पहले फॉर्म आप फिल करते थे, फिर आप उसको कहीं से एफिडेविट उसको कराते थे, ठीक है ना, बाहर से एफिडेविट कराते थे, फिर आप आरटीओ के पास जाते थे, आरटीओ आपको बोलता था 15 दिन के बाद आना, 10 दिन के बाद आना। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली इन द सेंस, मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो एक दिन में भी अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको आप बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ें बदल रही है। आने वाले समय में जैसे देखा जाए, आपने देखा होगा ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी है। पहले आप टिकट बुकिंग कराने के लिए कहाँ जाते थे, रेलवे स्टेशन जाते थे, प्लेटफॉर्म पर जाते थे। लेकिन अब क्या है, आईआरटीसी आपको दे दिया गया कि भाई आप घर बैठे अपना टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपको परेशानी होगी। बिल्कुल यही सेम कंडीशन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की है। जो पहले एग्जाम हुआ करता था उनका पैटर्न अलग था, ठीक है, वहां पर क्वेश्चंस लेवल अलग था, अब से 8, 7, 10 साल पहले की अगर हम बात करें। लेकिन जो आज का पैटर्न है वो डिफरेंट हो चुका है।
तो अगर आप यही कहेंगे नहीं मुझे तो उसी पैटर्न पर चलना है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा कि आप किसी लायक नहीं हैं। सेम कंडीशन इन्होंने बताई कि भारत में स्वरूप बदलने वाला है, अगर आप उस पर कार्य नहीं करोगे आपको क्या हो जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अगर हम WEF की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में है भाई। इसके जो अध्यक्ष हैं ये क्लास श्वाब हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है भाई IT का मतलब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है IT का मतलब, ध्यान रखिएगा। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस पर एक एक्ट अधिनियम बनाया गया। आपके जो साइबर अपराध होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आपका जो फ्रॉड होता है वो भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उसमें कुछ सुधार किए, अपडेट उसको किया। पहले IT एक्ट 2000 हुआ करता था, अब IT एक्ट 2021 उसको कर दिया गया है। आप उसको जाकर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा वहां से एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। चलिए, हाल ही में निम्न में से किसे बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट में आप इसको लिखिएगा। निम्न में से किसे बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड 2022, ठीक है ना। खुशी पटेल है, मीरा सयाल है, नंदिनी दास है, या इनमें से कोई नहीं? तो मीरा सयाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बाफ्टा अवार्ड से। अब ये बाफ्टा अवार्ड है क्या, एक बार इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये है ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसको ही बाफ्टा कहा जाता है, ठीक है ना। क्या है? ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। फिल्म या टेलीविजन में असाधारण योगदान के लिए यह दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार किसको मिला? यह मिला है मीरा सयाल को, जो कि एक भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश महिला हैं जिन्होंने वहां पर टेलीविजन में और कहां पर, टेलीविजन में और फिल्मों में काम किया है, ठीक है। इनकी ये दो जो है क्या है, इनकी दो ये टेलीविजन सीरियल हैं जिनके लिए इनको ये दिया गया, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, मीरा सयाल बाफ्टा फेलोशिप, ठीक है। तो किस लिए दिया जाता है? टेलीविजन व फिल्मों में आप अगर काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आईफा अवार्ड है, ठीक है ना, फिल्म फेयर अवार्ड है, इसी प्रकार से वहां पर बाफ्टा अवार्ड होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिडे विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है ना। ये फिडे जो विश्व चैंपियनशिप है ये शतरंज में होती है भाई, ठीक है ना। किस में? ये शतरंज में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस बार ये इतिहास इन्होंने रचा है, ये है डिंग लिरेन। कौन है? डिंग लिरेन जो है ये चाइना के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इसे या फिडे चैंपियनशिप को जीता है। इतिहास इन्होंने रचा है, ये चाइना के पहले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ये चीन के पहले खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, पहले खिलाड़ी हैं, या जिनको कहा जाता है क्या, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैंड मास्टर इनको कहा गया, ग्रैंड मास्टर इनको कहा गया, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्वनाथ आनंद बने थे, इसी प्रकार से चाइना के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? डिंग लिरेन बने हैं। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ये इंपोर्टेंट हो जाता है, हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो विश्व चैंपियन बनने वाले पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं, इन्होंने किसको हराया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इन्होंने इयान नेपियान्याची को हराया है, जो कि रशिया से थे, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको पूछ सकते हैं। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, एसएससी सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल आपके लिए बैच है, संकल्प बैच, जिसमें आपको क्लासेस यहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स आपको भाई यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सेशन की सुविधा आपके लिए यहाँ पर रखी गई है। और हमारी जो सीजीएल की टीम है, एक्सपर्ट जो जिन्होंने एग्जाम निकाला है, सिलेक्टेड है, उनके द्वारा इसको पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। और मात्र 500 रुपीज़ में आपको ये प्री और मेंस दोनों का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मात्र 500 रुपये में अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
सीआरपीएफ तकनीक और ट्रेडमेंस 2023 के लिए स्पेशल बैच आपका यहाँ पर आपको लॉन्च किया गया है आपके लिए, जिसमें क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको जो है यहाँ पर दी जाएगी। भाई कल थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, मैं कोशिश कर रहा था कि कल आपको एक वीडियो दिया जाए, तो आज आपको वीडियो जरूर मिलेगा। नेशनल पार्क पे भी आपको वीडियो मिलने वाला है। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आया है कि टोटल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो 18 हैं, उस पर भी आपको एक वीडियो मिलने वाला है, परेशान मत होना, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ कि पैटर्न क्या चल रहा है, तो उसी अनुसार आपको यहाँ पर वीडियो मिलता रहेगा, बस आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ पर मात्र 250 रुपये में आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा और भी आपके लिए बैचेज हैं, जैसे एमटीएस के लिए आपका शोर सिलेक्शन बैच है, सीएचएसएल के लिए आपका यहाँ पर शोर सिलेक्शन बैच है। सभी बैचेस में आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सेशन की आपको सुविधा दी जाएगी। मात्र 350 रुपये में आप सीजीएल में जो आपका सीएचएसएल है इसमें आप इनरोल हो सकते हैं, और मात्र 299 रुपये में आपको ये एमटीएस का बैच मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक से आपको वहाँ पर कराया गया है। नेक्स्ट यूपी पुलिस वाले बच्चे भी ध्यान रखना, और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अभी लेखपाल का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जून में वीडियो का एग्जाम हो चुका है, जिसकी कल डेट रिलीज कर दी गई। वीडियो 2018 री एग्जाम दोबारा से एग्जाम होगा, जो 2018 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज बहुत जल्द आएंगी, क्योंकि सरकार जो है धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा रही है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जल्दी ही वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसमें स्पेशल आपके लिए बैच है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस बिल्कुल बेहतर तरीके से वहाँ पर कराया गया है। क्लास नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास के साथ साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। आपको यहाँ पर डाउट सेशन की सुविधा दी जाएगी, कि ऐसा नहीं है कि डाउट सेशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। सर पैरामेडिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन करवाते हैं, भाई पैरामेडिकल का एक बार आप बताइएगा, आप खुद उसको देखिएगा कि सिलेबस क्या है। अगर उसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, और मात्र 399 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर। सर यूपी स्पेशल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आएगी भाई, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। अभी रिजल्ट आया है, वीडियो का एग्जाम आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, कुछ आप लिख लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार आज क्लास में आए उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्लासेस की टाइमिंग देखिएगा, सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जो सभी ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी भारत में एग्जाम होते हैं, एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनके लिए सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। 9 बजे आपकी मैथ्स की गुलशन सर के द्वारा क्लास होती है। 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है भाई जोगेन सर के द्वारा। 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, ठीक है ना, निखिल सर के द्वारा। 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास है विकास सर के द्वारा, और रात 8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास होती है अजय सर के द्वारा, जो कि यूट्यूब एसएससी मेकर पर लाइव क्लास चलती है। तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा। ये जितनी मैंने आपको टाइमिंग क्लासेस की बताई हैं, ये सभी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई पेमेंट नहीं करना, कोई फीस यहाँ पर नहीं देनी। सभी आप इन क्लासेस का फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, फ्री इसको आप देख सकते हैं। तो ये टाइमिंग आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कब कब कौन सी क्लासेस होती हैं। ये कुछ लिंक आपको दिए गए हैं, जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चों ने कल देखा कि वीडियो डला हुआ है गाड़ी वाला, तो वो नई नई बातें हमें बता रहे हैं कि सर हमने आपको वहाँ देखा, ये देखा, वो देखा, ठीक है। तो वो ये ही है सब चीज़ें। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जो ये लिंक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आपको लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड यहाँ से कीजिएगा। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारी क्लासेस होती है या एप्लीकेशन के जो कोर्स हैं, सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ से कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पर वीडियो डलती है, उसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है भाई,
ठीक है ना, इसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे नीचे आपका ये ट्विटर चैनल है, इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपका यूट्यूब चैनल है, ये क्या है, ये यूट्यूब चैनल है एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल, जिसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। जो बच्चे पहली बार आज आए हैं एसएससी मेकर एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, साथ ही साथ आपको एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।